आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंच लिeutenant वुमेन, ठीक है, जिसे लिखा है जॉन फॉल्स ने। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक करेक्टर है, इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, सारा नाम लड़की। अब इसमें करेक्टर होता है चार्ल्स। ठीक है, ये स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है और चार्ल्स का जिक्र बताया हुआ कि चार्ल्स एक लड़का है, वो 30 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो वेल्दी भी है। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट होता है पोलियोंथोलॉजी में। ठीक है, पोलियोंथोलॉजी क्या होती है कि जिसमें मतलब एनिमल्स की स्टडी होती है, मतलब जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ना, लाइक डायनासोर वगैरह, यानी नापैद हो चुके होते हैं। फिर मेमल्स आते हैं, फिर फिशिंग साइट्स आती हैं, फिर फंजाई वगैरह, इन सब की जो स्टडी का उसको शौक होता है। फिर ये था कि वहाँ स्टाइलिश एक प्लेस है, वहाँ की रहने वाली एनेस्टीशिया, ठीक है, उसके साथ ये सोशलाइज होता है। ठीक है, वो उसके बाद ये लोग जो हैं वो लेम लेजिस जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि ये दोनों वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, और शी बिकम ऑफ पेरेंट्स ट्रिक्ट विच डैट शी रिकवर स्ट्रॉन्ग। ये मतलब अब उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको चाहते थे कि इसको एक डिजीज़ थी। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वहाँ पे रहते हुए ये वो उस डिसीज़ को ना जो वो रिकवर करे। ठीक है, उससे वो रिकवर हो सके। ठीक है, तो कंजप्टिव डिजीज़ थी इसको। ठीक है, एंड वो जो ना वो लड़का है चार्ल्स, वो उसके साथ हो उस वक्त। तो नॉवल फिर ओपन अप होता है कि ये दोनों जो है वॉक कर रहे होते हैं फेमस फ्लेम वे कॉब। ठीक है, ये जगह का नाम है, वहाँ पे ये वॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, एक स्टोन के पास, एक स्टोन का बताया हुआ है कि उसके पास वहाँ पे जो है उसके एंड पे ना एक ब्लैक कलर की चादर में ना एक जो क्लॉक में, ठीक है, एक औरत बैठी हुई थी। ठीक है, यानी कोई बैठा होता नहीं महसूस हुआ। ठीक है, अब उनको पता चलता है जब वो प्रोश करते हैं कि जो वो फिगर है, जो वो साया नज़र आ रहा है, वो सारा है। ठीक है, अब सारा बेसिक सारा एक ट्रेजिडी भी है, सारा फ्रेंच लिeutenant वुमन भी है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उसकी बड़ी बैड रेपुटेशन होती है। ठीक है, लेम रेजिस में, लेम रेजिस एक जगह का नाम है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी उसके जो हैं स्कैंडल्स मशहूर होते हैं, उसके अफेयर्स मशहूर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच सेलर उसके साथ जो कि जो शिपरिट हुआ था इंग्लैंड में, और जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, जिसको ये जो बेसिकली फैमिली इसको बच्चों को पढ़ा रही होती है, फिर वहाँ से बेसिकली इसका अफेयर स्टार्ट हुआ। अब ये क्या हो रहा है कि अब ये स्टोरी पीछे इवॉल्व हो गया, जिसमें वो सारा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यानी ये अभी ये उनका जो इनकाउंटर होता है ना, वहाँ पे नहीं है स्टोरी। स्टोरी पीछे चली गई जहाँ पे वो ये जो, क्योंकि सारा जो है वो ट्रेजिडी है, सारा के नाम पे ये जो है फ्रेंच लिeutenant वुमेन जो टाइटल मिला है। ठीक है, तो इसलिए अब वो सारा के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि सारा का अफेयर किस तरह स्टार्ट हुआ। ठीक है, उनका फिर बड़ा स्कैंडल बना था। फिर ये था कि इसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई वहाँ पे। फिर वहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ी बढ़ी। ठीक है, क्योंकि उसने जो है उसको प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा। ठीक है, और फिर वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, वहाँ पर, और उसने मतलब उसको जो बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई थी कि उसने अबैंडन कर दिया था। ठीक है, उसको छोड़ दिया था उसके बाद। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये वापस वहाँ पे आते हैं जहाँ पे ये वॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस और डिस्कस कर रहे होते हैं उसके जो फ्रेंच लवर था उसके बारे में। तो ये उसको सोच रही होती है और वेट कर रही होती है तो कि वो वापस आएगा। अब जो सारा है ना, वो एनेस्थीसिया उससे इनकाउंटर होता है, उससे मिलती है। ठीक है, और चार्ल्स से मिलती है, और यूँ सारा जो है ना वो बेसिकली मिसिस पॉल जैनी है उनके पास रह रही होती है। ठीक है, वो उससे बातचीत करते हैं। अब पॉल जैनी के पास, मतलब वो सारा को तो उसने छोड़ दिया था जिसके साथ उसका अफेयर था, तो वो सारा यहाँ पे आ गई थी, और 1 साल से वो ना एज अ कंपेनियन रह रही होती है, और ओल्ड वुमन की तरह। ठीक है, सड्यूस्टिक मतलब एक सड्यूस्टिक ओल्ड वुमन की तरह। सड्यूस्टिक मतलब एक बंदी जिसको जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो इसके क्या है कि चार्ल्स अब देखता है कि चार्ल्स जो है वो फेस रीडिंग कर लेता है। ठीक है, लाइक अब एक बंदा जो है वो कैसे समझ जाता है कि ये अगला बंदा जो है वो सारों में है। ठीक है, उसके फेस पे देखता है, क्योंकि वो सैड सैड होती है, उसको धोखा मिला होता है, उसको डिसीट मिली होती है, तो वो सारा के फेस पे जो है वो गम देखता है। ठीक है, तो ये चीज़ उसके ना माइंड पे एक छाप रख जाती है। ठीक है, मतलब वो उस चीज़ को माइंड से निकालने की कोशिश करता है, सारा का जो उतरा हुआ चेहरा है, लेकिन वो उसके माइंड में ना स्टक होकर रह गया होता है। वो हर टाइम उसके बारे में सोचता रहता है कि उसे कोई टेंशन है, उसके फेस पर सारो है, उसे अपने माइंड से निकालना भी चाहता है बट नहीं निकाल पाता। फिर ये होता है कि जब वो फॉसिल वगैरह के सर्च कर रहा था, ठीक है, वायरलैंड में, ठीक है, वेयर कॉमन नाम है लैंड का, तो वहाँ पर ना सारा सो रही थी। ठीक है, तो ये अप्रोच करता है, लाइक एक दफ़ा फिर इसका इनकाउंटर होता है, इसको पता चलता है कि वहाँ पे सारा सो रही है। तो ये वहाँ पे उसको इनकाउंटर करता है। ठीक है, वहाँ पे पहुँचता है, उसको अप्रोच करता है, उसको उठाता है। ठीक है, और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर वो सॉरी कहता है कि मतलब वो डिस्टर्ब करने पे ना अपोलोजाइज़ वगैरह भी करता है कि वो रिस्पॉन्ड करे, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती।
ठीक है। फिर क्या होता है, वो दोबारा मिलते हैं ना, तो वो उसको बोल देती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। पीसफुल वॉक करना चाहती है, ठीक है। मतलब वो बार बार डिस्टर्ब होने पे इसको कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी, और वो वॉक करना चाहती है तो वहाँ पर चली जाती है। फिर सारा जो है मिस पॉली जो है उन्हें बताती है कि मैं एक प्लेस पे वॉक कर रही थी जहाँ और यहाँ पे जो है मेरी इतनी रेपुटेशन बैड है, मतलब एक मैं बैड रेपुटेशन गर्ल हूँ, और वो एक प्लेस पर वॉक कर रही थी। फिर वो बहुत रो रही थी, ठीक है। वो सुसाइड भी करने वाली होती है, लेकिन फिर वो ना जंप नहीं कर पाती। उसके बाद ये है कि एनेस्टेशिया और चार्ल्स जो हैं, ठीक है, एनेस्टेशिया, ये स्टोरी जो है टर्न होगी, ठीक है। एनेस्टेशिया की जो आंट है, ठीक है, टर्न टर्न, ये लोग मिसेस पॉलिटनी को विज़िट करते हैं। अब वहाँ पे सारा जो है बैठी होती है, चुपचाप बैठी होती है। ये लोग ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि काफ़ी अफेयर्स वगैरह को डिस्कस, क्योंकि सारा की जो रेपुटेशन है पूरे टाउन में फैली हुई है, ठीक है। तो उसके अफेयर्स वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर चार्ल्स क्या होता है कि कोई भी मसला हो जाए तो चार्ल्स और एनेस्टेशिया जो है इनकी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये लोग जल्दी सही हो जाते हैं, और फिर ये लोग 5 डेज जो हैं वो साथ गुजारते हैं। चार्ल्स को ये लगता है कि वो जो फील करता है वो कि वो डिससेटिस्फाइड है, कि जो स्मॉलनेस है ना सोशल लाइफ की, उससे वो ये वंडर करता है कि कहीं वो एनेस्टेशिया के साथ शादी करके कन्वेंशनल सोच तो नहीं बना रहा, मतलब कन्वेंशनल चॉइस इन अ सेंस, ठीक है, कि एक ऑर्डिनरी सी, मतलब क्योंकि वो ऑर्डिनरी सी ही है, वहाँ पे रहने वाली है ना, तो इस तरह सोच रहा था कि वो, मतलब इससे ये अंदाज़ा लगा सकता है कि जो एनेस्टेशिया के लिए इसका माइंड है ना वो डाउट में आ गया, क्योंकि वो अब उसको एनकाउंटर कर रहा है उसके साथ, दूसरे सारा के साथ, और साथ में वो एनेस्टेशिया के साथ इतने अच्छे से रह रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अर्सा हो गया है, और फिर उनके दरमियान लड़ाई झगड़ाई भी होती है, तो लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। और फिर उसे लगता है कि वो उसे सही से समझ नहीं पा रही, तो उसके लिए उसके माइंड में फिर डाउट आने लग जाते हैं उसको, मतलब अपने लिए एनेस्टेशिया जो है वो फिट नहीं लगती, ठीक है। तो अब उसके माइंड में डाउट आ गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बोर हो गया, इस तरह का सीन हो सकता है, ठीक है। अब चार्ल्स जो है ना वो और सारा एक दूसरे को काफ़ी मरतबा इनकाउंटर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चार्ल्स है ना वो मतलब इनकाउंटर करता है, मिलता है और फिर आगे चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा तंग नहीं करता, क्योंकि सारा ने उसे बोला था कि लीव मी अलोन, ठीक है। तो उसे लगता था कि ये अभी गुस्से में है, तो वो फिर निकल जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये चार्ल्स है वहाँ पे क्या फॉसिल्स वगैरह ढूंढ रहा होता है, तो सारा भी इस तरह दायर के साहिल के पास वॉक कर होती है। चार्ल्स जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है, अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, और वो पीटी भी फील करता है, ठीक है। फिर एक दफ़ा क्या होता है कि ये लोग मिलते हैं, तो ये उसको कहता है कि ना मैं तुम्हें ना हेल्प करूँगा, ठीक है, जॉब ढूंढने में, जो कि इस जगह से बहुत दूर होगी, ताकि तुम जो है अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सको। लेकिन वो ना इसकी ऑफ़र जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो आती है, वो आके लिए वो उसको फॉलो करता है चार्ल्स को, और उसको कहता है, ठीक है, वो यानी कि ना चार्ल्स भी आया होता है, सारा भी आई होती है, तो चार्ल्स को फिर वो फॉलो करती है, क्योंकि चार्ल्स हर बार ट्राई करता है, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, लेकिन इस बार वो उसको फॉलो करती है और कहती है कि मेरी बात सुनो। तो फिर वो ना उसको बताती है, कहती है कि वो ना उसको सब कुछ बताना चाहती है जो उसके साथ हुआ, ठीक है, जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ हुआ, ठीक है। तो अब वो ना बहुत रिलेक्टेंट हो जाता है कि मतलब एक वो ना जो लाइन होती है ना दरमियान, मतलब एक तो उनके दरमियान पर्दा होता है, जो बाउंड्री होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब एक हेजिटेशन जो होता है, ठीक है, इस टाइम पर क्या होता है कि जब इनकाउंटर होते हैं तो वो उसकी सारी स्टोरी सुनता है, वो जो वर्जीनियस के साथ का नाम था लड़के का, ठीक है, शी फॉल इन लव। अब वर्जीनियस, ठीक है, फिर उसको फिर अपने सारे जो है ना सारा कुछ बता देती है, ठीक है। फिर उसको अपना जो है जिस तरह उसने अपना हर तमाम कुछ उसको दे दिया था, ठीक है, वर्जीनियस को, ठीक है। फिर पूरा उसको डिवोट कर देती है अपने आप को। फिर उसके बाद अपने आप को ना रियलाइज़ होता है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, दोनों में सेक्सुअल इंटेंशन बिल्डअप हो जाती है। अब चार्ल्स और सारा में फिर वो मतलब इमेजिन करने लग जाता है सीन्स, तो फिर ये होता है कि वो उनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाती है सारा की तरफ ना चार्ल्स की। तो फिर वो इसको जाहिर करता है कि तुम चली जाओ, इसको ये कहता है कि मैं यहाँ तक मैं तुम्हें जाने के लिए पैसे दे दूँगा, ठीक है। अब अब हुआ कुछ यूँ है कि जब सारा उसको सारा कुछ बताती है ना, तो उसको उसके लिए पीटी फील करता है, ठीक है, चार्ल्स, और फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर वो दोनों अपना ना एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उन दोनों के दरमियान कुछ सेक्सुअल टेंशन भी बिल्डअप हो जाती है। अब चार्ल्स और सारा जो है वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि शायद इनके दरमियान भी हो जाएगी शादी वगैरह जो भी है, लेकिन चार्ल्स जो है वो अभी किसी और के साथ जो है इंगेज है, ठीक है। तो वो फिर उसको एडवाइस करता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है, कि इससे पहले कि किसी को पता चले।
और मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूंगा कि ताकि तुम बाहर से ना बाहर जाके इसी से लैस लैस हो, तुम्हें कोई मसला ना हो क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। और सारा मान जाती है। फिर क्या होता है कि चार्ल्स जो है ना इसको इंसिस्ट करता है कि वो लोग दोबारा अब ना नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो उससे नहीं मिलेगा किसी तरह। अच्छा, अब ये क्या होता है कि अब ये होता है कि वो ना स्टालिश में सारा को इंसिस्ट करता है कि हम लोग दोबारा अकेले नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही हुआ होता है कि अब तक वो उसको मिलता है, ठीक है, और वो सड्यूस हो जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, ठीक है। तो अब उसको क्या होता है कि वो चली जाती है इस तरह सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसको ना अर्जेंट टेलीग्राम आता है, मतलब पैगाम आता है, ठीक है, चार्ल्स के अंकल का। और वो ये डिमांड करता है कि चार्ल्स को ये कहता है कि अब मुझे आकर विज़िट करो फौरी, ठीक है। उसको ये पता चलता है कि जो उसका अंकल रॉबर्ट है ना वो एक यंग वुमन के साथ उसकी शादी प्लान कर रहा है, मतलब उसकी शादी करवाने जा रहा है चार्ल्स की। और ये था कि अगर वो हायर प्रोसीजर करता है, मतलब हायर प्रोसीजर मतलब कि अगर उनका बेबी वगैरह होता है ना तो फिर चार्ल्स ना उसको फैमिली की स्टेट मतलब उसकी हायर नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब एनेस्थीसिया जो है वो फ्यूरियस हो जाती है और चार्ल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, ठीक है। मतलब उसको ये पता होता है कि उसकी जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है ना, ठीक है, वो उसको अपनी फ्यूचर वाइफ पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली का यही रूल होता है। फिर वो क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है ना उसको इनहेरिट नहीं होगी, ठीक है, चार्ल्स को। मगर चार्ल्स को अपनी फाइनेंशियली ज़रूरत के लिए अपनी जो पीवी है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके हुक्म पे चलना पड़ेगा जो उसको मंजूर नहीं था, ठीक है। और अगर आगे उसका बेटा या बेटी होगा तो वो फिर आगे जो प्रॉपर्टी है मुंतकिल हो जाएगी, चार्ल्स को फिर नहीं मिलेगी कुछ भी, ठीक है। मतलब उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपनी फ्यूचर वाइफ पे और आगे अपने सन वगैरह पे। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि इसको न्यूज़ मिलती है, ठीक है, कि सारा वुडरुफ जो है ना, ठीक है, उसको डिसमिस कर दिया है मिस प्लॉटनी ने। अब सारा जिसके पास पहले रह रही थी, ठीक है, एज ए कंपेनियन, उस बंदी ने उसको डिसमिस कर दिया है, ठीक है, सर्वर से निकाल दिया है और वो डिसपेयर हो गई है, ठीक है, और पता नहीं कहाँ चली गई है। तो फिर इसको ना चार्ल्स को एक डिस्प्रेस से एक नोट मिलता है जिसमें सारा उसको कहती है कि ना इसको एक आखिरी दफ़ा मिल जाओ। तो फिर चार्ल्स जो है ना उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे, ठीक है। फिर चार्ल्स ना क्योंकि जो चार्ल्स है उसको लगता है कि जो सारा है ना वो डिस्परेट है, ठीक है, वो अपने होश में नहीं है, उसको जो है थोड़ी सी ना मेडिकल केयर की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो चार्ल्स है वो डॉक्टर बेल्जियम से कहते हैं मिलता है उससे, ठीक है। और डॉक्टर बेलगन जो है वो कहता है कि मैं इस मैटर को डील करूँगा, ठीक है, सारा से मिलूँगा और मैं इसको एक प्राइवेट डेसलम है वहाँ पर लेकर जाऊँगा जहाँ पे मैं इसके डायलम मतलब एक उसकी एक केयर करूँगा, ठीक है। इसकी जो मेलंकली स्टेट है ना उसके जो डिप्रेशन है, ठीक है, जो उसको सीम्स करता है, ठीक है, उसको ठीक करूँगा। उसके बाद क्या होता है कि चार्ल्स जो है वो घर आता है और मतलब उसको सारा की जो गद्दारी है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, उसकी ट्रेजर के बारे में पता चलता है। और फिर वो ये रियलाइज़ करता है कि डॉक्टर बेल्जियम जो है और इसे सारा ने मिसजज किया है, ठीक है, क्योंकि ये तो उसकी केयर करना चाह रहा था और सारा को कोई बात पता चली और उसने इसको रॉन्ग ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और सारा को समझाना चाहता होता है लेकिन बेबस होता है क्योंकि इसे पता नहीं होता सारा इस वक्त है क्या, क्योंकि वो डिस्पेयर हो चुकी होती है। फिर वो सारा को तलाश करने की कोशिश करता है लेकिन सारा नहीं मिलती। वो इसी कोशिश में फिर होता है कि उसे सारा नज़र आती है, वो सोई होती है खेत में टाइप में, वहाँ पे बाढ़ में सोई होती है। वहाँ पे दोनों जब ये उसे अप्रोच करता है तो दोनों में आपस में वो इसे किस करती है, ठीक है। फिर चार्ल्स जो है वो सारा को मतलब ये दोनों फिर हालात के बहकावे में बैठने लगते हैं जो, लेकिन चार्ल्स जो है ना वो सारा को वायलेंटली पीछे पुश करता है, फिर ना फ़ौरन वहाँ से भागता है, ठीक है। और चार्ल्स क्योंकि वो फिर उसको लगता है कि शायद किसी ने देखा होगा तो सैम और मैरी होते हैं, ठीक है, उनसे मिलता है, उनको बताता है कि किसी को बताना ना कि हम लोग यहाँ पे मिले हैं। फिर चार्ल्स जो है दोबारा सारा के पास आता है, इसे कुछ पैसे देता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर करना चाह रहा था कि मेरा मकसद जो था वो डॉक्टर मैंने मेलगन को क्यों भेजा था, क्लियर करता है और उसे कहता है कि तुमको अच्छी सी जॉब ढूंढो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें अब तुम्हारी कंपनी ने भी निकाल दिया है, ठीक है। फिर उसे लास्ट टाइम जो है गुड बाय कहता है, ठीक है, फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है, टाउन में वापस आ जाता है। अब चार्ल्स जो है वो एनेस्थीसिया को विजिट करता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है कि हम लोगों को लंदन वापस चले जाना चाहिए, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन उसके सिलसिले में ना वो कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर से मिलना है, क्योंकि वही बात आ गई ना, इसको फिर शादी की बात हो रही थी एनेस्थीसिया और चार्ल्स की आपस में शादी, ठीक है। तो एनेस्थीसिया जो है कहती है ठीक है कि फाइनेंशियली मैटर जो है वो सारे इसको डिस्कस करने चाहिए उसके फादर से। फिर मीनवेल क्या होता है कि सारा जो है वहाँ से चली जाती है, वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देती है
एग्जिटर में, ठीक है, एक जगह का नाम है। अब चार्ल्स की जो मीटिंग है एनेस्थीसिया के फादर से होती है वो एंड हो जाती है जब मिस्टर फ्रीमैन जो है वो इनवाइट करते हैं अपने सन इन लॉ को, मतलब उसको अपने फैमिली बिजनेस कह लो कि शॉर्ट ऑफ ऑर्डर करते हैं, ठीक है। फिर ये जो आइडिया ना चार्ल्स को शॉक कर देता है, क्योंकि जो उसके अरिस्टोक्रेटिक नेचर जो होती है ना उसकी वजह से आईआर ने उसको बोला था कि वो हैरान कर देता है। फिर उसको इवनिंग में क्या होता है कि चार्ल्स जो है क्लब में जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। ड्रिंक क्यों करता है? क्योंकि ये जो चीज़ों से परेशान कर रही होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियली नेक्स्ट टाइम वो अपने फ्यूचर पे डिपेंडेंट होगा, कोई काम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकेगा। उसका जो फादर इन लॉ है वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर रहा है, फिर आगे उसके बेटी के बेटों वगैरह पे नाम करेगा, इसको फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और वो उसका अंकल भी होता है, ठीक है, और फादर इन लॉ भी बनने जा रहा होता है। तो इसलिए वो चीज़ें परेशान होता है और परेशानी में ना वो चलता है, क्लब जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये फिर टैक्स वगैरह में जल्दी से निकल जाते हैं। जो वो वापसी में आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे उसको एक प्रोस्टिट्यूट नज़र आती हैं। प्रोस्टिट्यूट क्या होता है कि प्रोस्टिट्यूट बेसिकली होती हैं जो सेक्सुअली एंगेज होती हैं, वो इन रिटर्न आपसे पैसे वगैरह लेते हैं, आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो वो मिलती है। अब जो मिलती है ना तो वो उसको पेमेंट करता है, ठीक है। तो वो फिर इमेजिन कर लेगा, क्योंकि सारा को भी तो वैसे पेमेंट ही दिया करता था और इसके बारे में इमेजिन करता है, ठीक है। अब फिर जो प्रोस्टिट्यूट है उसको टैक्सी लेते हैं और फिर अपार्टमेंट चले जाती हैं। यहाँ पे दोनों जो है वो सेक्सुअली एंगेज होते हैं, इनकाउंटर करते हैं और फिर ना उसको पता चलता है कि इस जो प्रोस्टिट्यूट है ना इसका नाम भी सारा है, ठीक है। अब जब इसको ये पता चलता है ना तो वो अपना मेंटली जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसको तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने ड्रिंक की होती है। तो वो बेड पे ही वोमिट कर देता है और एकदम बेहोश हो जाता है। फिर ये होता है कि वो जो प्रोस्टिट्यूट होती है वही उसकी टेक केयर करती है और फिर नेक्स्ट डे उठता है तो वो अपने बेड पर ही सोया होता है और उसको बहुत हैंगओवर हो रहा होता है। फिर उसको चार्ल्स जो है वो एक चार्ल्स को एक नोट मिलता है सारा से, ठीक है, सारा वुडरॉप। अब ये सारा वो वाली, ये वाली नहीं है, ठीक है, ये सारा वो वाली है, ठीक है, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट। उसका नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो इस वक्त कहाँ पे रह रही है, एक एड्रेस लिखा होता है कि एक दफ़ा आके मिल जाओ। तो जो लंदन से ट्रेन जा रही होती है एग्जीटर, अब लंदन से एग्जीटर को ट्रेन जा रही होती है जिसमें चेंज वगैरह करके जाना होता है, ठीक है, गैस, तो जहाँ पे वो रह रही होती है, ठीक है। तो अब वो नोट के बारे में पढ़ता है और फिर वो सोचता है अपने दिमाग में और हर चीज़ प्लान करता है। फिर वो कहता है कि जब उसकी एनेस्थीसिया से मैरिज होगी ना तो वो बहुत डल होगी, उसके बाद चिल्ड्रन होंगे, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी मिस्टर फ्रीमैन के साथ बिजनेस में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। फिर ना वो इन सब चीज़ों को फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए सैम को ये बताता है कि हम लोग ना एक रात एग्जीटर में रहेंगे, ठीक है, जहाँ पर वो फिर वो क्या करता है कि सारा वुडरॉफ को होटल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक टेंशन क्रिएट होती है सारा के बिटवीन और चार्ल्स की भी, एक अनबियरेबल, ठीक है। अब क्या होता है कि चार्ल्स इसको अपने पास खींचता है, इसको कवर करता है, ठीक है, दे बोथ हैव सेक्स एंड देन क्या होता है कि चार्ल्स से नोटिस करता है कि उसकी शर्ट पे ना कुछ ब्लड स्टेन है, मतलब ब्लड के निशान है। उसके बाद से ये रियलाइज होता है कि सारा ने उसे झूठ बोला था कि उसके अफेयर नहीं था किसी फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ और वो एक वर्जिन थी। उसके बाद चार्ल्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गिल्ट करता है, ठीक है, उसने अपने रिलेशनशिप को, कि वो तो अनस्टीना के साथ था, ठीक है, लेकिन फिर वो इसकी तरफ हुआ और इसकी बातों में आ गया था, ठीक है, और इसने एनेस्टीना और उसके फादर को धोखा दिया और वो फिर वो सारा से गुस्सा भी करता है कि इसने से झूठ क्यों बोला, क्या उसलिए झूठ बोला क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट करना चाहती थी, उसको अपनी तरफ लाना चाहती थी। और सारा जो है वो उन क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देना चाहती उस टाइम पर, वो सिर्फ यही कह रही थी कि मतलब कि शी लव्स हिम, कि वो उसे प्यार करती है और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो एनेस्टीना को उसके लिए छोड़ देगा। फिर चार्ल्स जो है वो रूम से चला जाता है, चार्ल्स जो है वो वॉक करता है एग्जिटर में, फिर वो चर्च में जाता है, वहाँ पे प्रे करता है, मतलब वो एथियस्ट होता है और वहाँ पे वो प्रे करता है। आफ्टर लॉन्ग सर्च एग्जामिनेशन चार्ल्स को ये रियलाइज़ होता है कि अब उसको वो करना चाहिए, मतलब उसको ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या सोचेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए कि वो किसके साथ खुश है, ठीक है, और इसको कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। पूर्व वो ये सोचता है कि अगर सारा के साथ उसकी शादी कर ली तो क्या होगा। फिर वो होटल वापस आता है, ठीक है, और लव लेटर लिखता है। उसके बाद लव लेटर लिखने के बाद वो ना सैम को देते हैं तो इसको डिलीवर कर देना। अब सैम जो है वो किसको डिलीवर करना है, सारा को। अब सैम वो ये सोचता है कि जो सारा है उसका जो रिलेशनशिप है वो कैसे इफेक्ट करेगा, उसके पास पर्सपेक्टिव को कैसे इफेक्ट करेगा। फिर वो क्या करता है कि अच्छा जो सैम है ना वो ये सोचता है कि जो सारा और चार्ल्स का रिलेशनशिप है ना वो ना सैम और मार्वी के फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है, कहीं इनके दरार ना आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए। तो उसे लगता है कि मुझे बेहतर लेटर डिलीवर नहीं करना चाहिए, ठीक है।
फिर वो लेटर डिलीवर नहीं करता, फाड़ के फेंक देता है और चार्ल्स को आगे बताता है कि सारा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब चार्ल्स जो है वो नेक्स्ट में जाता है, ट्रैवल करता है वहाँ पे, फिर वो ना न्यूज़ देता है कि जो उसके फियांसे है ना एनेस्टीनिया, वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है उसको। वो कहते हैं कि चार्ल्स जो है ना उसके मतलब अब जो चार्ल्स है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, ठीक है। और जो एनेस्टीनिया है उसका फादर जो है वो चार्ल्स को अब निकाल रहा था, ठीक है। तो इस तरह उनका जो रिलेशनशिप था वो सॉर्ट ऑफ खतरे में था, ठीक है। अब वो ये बताते हैं कि उसके जो फादर है ना वो उसको निकालने लगे हैं, तो अर्नेस्टीना सॉर्ट ऑफ जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, ठीक है। फिर जो चार्ल्स है वो डॉक्टर ग्लोजन के पास जाता है, ठीक है, उनको अप्रोच करता है, उससे उसे पता चलता है कि चार्ल्स ने जो जो किया था ना, ठीक है। अब डॉक्टर जो ग्लोजन हैं उनको अप्रोच करता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा र्यूड रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते उसे। अब जो डॉक्टर है ना, ठीक है, वो जब उसके पास अप्रोच करता है ये, ठीक है, चार्ल्स, तो वो उसको बहुत ज़्यादा र्यूड रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसे ना सब पता होता है कि किस तरह ये चार्ल्स ने जो अनेस्टीना उसके फादर को चीट किया, ठीक है। इनके आपस में हो गई थी, लेकिन इसने फिर शादी से पहले जिस तरह सारा को रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, उसको अप्रोच किया, तो वो सब बातें उसको पता होती हैं। तो वो उसको कहता है कि तुमने जो अपनी अगली ज़िंदगी है ना, वो उनके रिलीजन में होता है एक पेनानांस, ठीक है, यानी जैसे हमारे इस्लाम में होता है ना 7 ऐसे गुनाह जो माफ़ नहीं होते, ठीक है, वैसा ये सब होता है। तो उसने कहा कि तुम अपनी सारी अगली ज़िंदगी जो है वो अपनी सीन की माफ़ी में गुजार दो, ठीक है, अपने जो सीन उसने किया उसको माफ़ी के लिए गुजार दो। तो चार्ल्स जो है वो सारा को कॉल करता है और ट्राई करता है कॉल करने की, मतलब फैमिली होटल में, जहाँ पे उसको पता चलता है कि सारा जो है वो लंदन के लिए चली गई है और उसने कोई एड्रेस नहीं दिया है। अब चार्ल्स जो है वो स्टेटमेंट ऑफ गिल्ट साइन करता है फॉर एनेस्टीनिया फादर्स, ठीक है, एनेस्टीनिया के जो फादर उनके साथ, जहाँ पे वो प्रोनाउंस करता है, ठीक है, अनाउंस करता है कि उसको अब कोई हक नहीं है कि जेंटलमैन कहा जाए, कि जो जो उसने किया, मतलब चार्ल्स ने जो किया उसको, उसके फादर को चीट किया और एनेस्टीनिया को चीट किया और सारा के साथ जैसे उसके रिलेशन थे, तो उसके उस पर वो गिल्ट फील कर रहा है और ख़ुद को एक जेंटलमैन के तौर पर कहता है कि मुझे जो है वो ना कहा जाए, ठीक है। अब बाकी का जो टाइम है वो सारा को ढूंढने में गुजार देता है, फिर वो यूरोप के लिए निकल जाता है, वहाँ पे 2 साल गुजारता है, मतलब उसको ढूंढता है, फिर उस तरह वो ना कंट्री टू कंट्री मूव करता रहता है। उसको वैसे भी ड्रीम ऑफ था उसका ट्रैवलिंग का, तो वो खुश भी होता है एक तरह से। फिर इसको ये रियलाइज़ होता है कि अब जो लंदन है ना वो छोड़ना चाहिए। वैसे तो उसका ड्रीम था कि वो लंदन जो है, इंग्लैंड जो है, वो सारा के साथ छोड़े, लेकिन अब उसको वहाँ से अकेले ही जाना पड़ रहा होता है, तो उसको ये बोरिंग और मीनिंगलेस लग रहा होता है। फिर चार्ल्स जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, और अमेरिका चला जाता है, जहाँ पे वो एंजॉय करता है, यूरोप से ज़्यादा एंजॉय करता है, ठीक है। वहाँ पे फिर बोर भी नहीं होता। फिर एक दिन क्या होता है कि जब वो न्यू ऑरलीन्स में होता है, ठीक है, वहाँ पे चार्ल्स को एक ना टेलीग्राम आता है इंग्लैंड के लॉयर से, जिसमें उसे पता चलता है कि सारा मिल गई है, ठीक है। अब ये जो नावल है एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे फर्स्ट एंडिंग आती है, ठीक है। फर्स्ट एंडिंग जो है नावल में इस तरह होता है कि जो नरेटर है वो डिस्कस करता है, ठीक है, नरेटर खुद डिस्कस कर रहा है स्टोरी को, ठीक है। वो डिस्कस करता है कि चार्ल्स जो है एड्रेस पे विजिट करता है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मियन सोर्स की तरफ से आया होता है, मतलब उसको कोई पता नहीं चला होता है कि किसने दिया है वो, लेकिन वो वहाँ पे जाता है। जब वहाँ पे जाता है चार्ल्स को पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा घर है जहाँ पे सारा रह रही होती है, और वो रिकग्नाइज़ करता है कि वो एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है, और वो कहता है कि जो वहाँ पे ऊपर जाओ वहाँ पे सारा है। अब सारा जो है वो मॉडर्न वूमन की तरह से ड्रेसअप किया होता है। वो चार्ल्स को बताती है कि वो इस आर्टिस्ट की रसोटी की असिस्टेंट है, ठीक है, और उसकी मॉडल है। और फिर ये बताते हैं कि दरम्यान कोई सेक्सुअल कोई रोमांटिक किस्म का रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, जस्ट असिस्टेंट है। और चार्ल्स जो है वो उसकी जो है मिन्नतें वगैरह करता है कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ शादी कर लो, ठीक है। वो कहता है कि मैं किसी से शादी नहीं करनी, मैं वैसे ही खुश हूँ और ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन चार्ल्स को पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे से लग रहा होता है कि ये अभी भी सफ़र कर रही है। वो उसको गुस्से में भी कहता है, मनाता भी है, गुस्सा, तकलीफ़, टॉर्चर, हर तरह से कोशिश करता है कि चली जाओ यहाँ से, लेकिन सारा नहीं बताती। फिर सारा उसको बताती है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वो कहते हैं कि देयर इज़ समवन शी सेज हुम टू बी ही शुड मीट, कि यहाँ पे कोई है जिसे तुम्हें मिलना चाहिए। चार्ल्स जो है मान जाता है। फिर एक छोटी बच्ची आती है, फिर वो सोचता था कि जब फर्स्ट टाइम ये मिले थे ना, तो उनके दरमियान जो एनकाउंटर हुआ था, तो ये उन दोनों का ये मतलब कि अब उन दोनों की ये बेटी है, ठीक है। अब फिर चार्ल्स और सारा जो है इस बात पे एम्बेरस कर लेते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि हम लोग वो मतलब मान गए थे किसी समझौते के लिए। फिर वो कहते हैं कि हम लोग ना इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे दरमियान ओपनली क्या होता, अब हम लोग जो है ओपनली इकट्ठे रहेंगे।
और अब यहाँ पे सेकंड एंडिंग स्टार्ट होती है। सेकंड एंडिंग ये होती है कि जो ऑथर होता है ना, ठीक है, वो रिसोर्टी है उसके बाहर होता है, और वहाँ पे क्या हो रहा था कि अब वो कह रहे होते हैं, ठीक है, नॉवल में बताया हो कि आपको इस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे इसको हर्ट किया था, सारा ने झूठ बोला था, उसने हर्ट किया था, मतलब वो वाली प्लेस पे जहाँ पे उसने कहा था कि उसका फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये सब चीज़ें बातें बताई थी। तो ऑथर कहते हैं हम आपको उस प्लेस पे लेके जाने लगते हैं। फिर वो चले जाते हैं, लीव कर जाते हैं। सारा जो है वो चार्ल्स टाम को टच करती है और वो रूम से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब फिर जो एट द वेरी एंड ऑफ द नावल क्या होता है कि वो कंक्लूजन पर आते हैं, लाइफ मस्ट बी एंड्योर, मतलब इसका मतलब ये है कि नो मैटर हाउ एम्प्टी यू आर सीमिंगलेस होपलेस इट एंड देर इज़ नो क्विक फिक्स दैट कैन मेक एवरीथिंग ऑलराइट, कि ऑल्दो कि कोई होप नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल एम्प्टी हैं, आपके पास कोई होप नहीं है, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ से चीज़ें फिक्स हो जाती हैं और सब ठीक हो जाता है, ठीक है। अब जो राइटर ने यहाँ पे बात की ना, हम आपको वहाँ पे ले गए थे लेकिन सीन तो वहाँ पे मूव हो गया था, ठीक है, लेकिन इसके साथ स्टोरी एंड भी हो गई और एंड पे ये बताया हुआ है कि समटाइम इंसान जो है वो होपलेस हो जाता है, उसकी उसे लगता है उसकी लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज अ वे, ठीक है। एक एक जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते ओपन हो जाते हैं, ठीक है। हमें सब जब बस देखने की जरूरत होती है, हमें अपने पे यकीन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और देर इज़ ऑलवेज अ वे, ठीक है। तो ये स्टोरी, सारी स्टोरी जो है वो सारा और चार्ल्स के इर्द गिर्द जो है राउंड कर रही है, और सारा को यहाँ पे जो है फ्रेंच लेफ्टिनेंट बताया हुआ है, ये एक ट्रेजिडी है। तो ये जॉन फॉल्स का जो था राइटिंग्स थी, आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समरी पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।